बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज़ का 20th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज को देखेंगे कि बेसिकली हमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें सबसे पहले आता है यूज़र इंटरफेस, सेकेंडली हमारे पास प्रोग्राम डेवलपमेंट, थर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, फोर्थ एक्सेस टू आईओ डिवाइसेस, फिफ्थ जो सर्विस है ये फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन और सिक्स जो है एरर डिटेक्शन। बेसिकली ये कुछ सर्विसेज हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। वन बाय वन हम देखते हैं कि इन सर्विसेज में क्या होता है, ये कौन सी सर्विसेज हैं। आया कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को जब यूज़ करते हैं, मींस दैट जब विंडो को यूज़ करते हैं तो इन सर्विसेज को हम यूज़ कर रहे हैं या नहीं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने में और स्लाइड्स क्रिएट करने में। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह आपको 100% समझ आएगी। मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, ये आपको सबसे पहले तो मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्ड करना चाहता हूँ। जैसे कि एक हम किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो हमें जो वेटर है हमें क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, ये भी हमें एक सर्विस दे रहा होता है इन सेंस ऑफ यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करके, प्रोग्राम डेवलपमेंट एबिलिटी प्रोवाइड करके, प्रोग्राम हमारे को एग्जीक्यूट करके, तो ये भी एक हमें सर्विस दे रहा है। यहाँ पे रवायती सी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। बेसिकली कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें हम प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं या चलाते हैं। ये बात तो ठीक है कि हम प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल VLC प्लेयर है, ये हमारा एक प्रोग्राम है ना, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं किस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडो में। तो वो हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहली बात इसने ये कही कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें हम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं, हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं। इट प्रोवाइड्स सर्टेन सर्विसेज टू प्रोग्राम्स एंड टू द यूज़र टू दीज प्रोग्राम्स। मतलब कि ये कह रहा है कि इट प्रोवाइड सर्टेन, मतलब काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू प्रोग्राम एंड द यूज़र ऑफ दीज प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम्स के लिए, मतलब एप्लीकेशंस के लिए और एप्लीकेशन के जो यूज़र्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, अब कौन कौन सी सर्विसेज, दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द प्रोग्रामर टू मेक द प्रोग्रामिंग टास्क ईजियर। बेसिकली जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब कि सॉफ्टवेयर को डिवेलप भी करते हैं, ये वो भी सर्विस प्रोवाइड करता है। और उनकी ईज़ के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि ईजीली प्रोग्रामिंग हो सके, वो अपने टास्क को ईजीली अपने टास्क को परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज लिखी हुई हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देता है। जैसा कि हमने देखा, यूज़र इंटरफेस, प्रोग्राम डेवलपमेंट, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एक्सेस टू आईओ डिवाइस, फाइल मैनिपुलेशन और एरर डिटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज में आपको ये समझ आया कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हमें जो कह लें कि आप ईज़ प्रोवाइड करता है वो बता रहा है, मतलब सर्विसेज जो दे रहा है वो हमें बता रहा है कि ये सर्विस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यूज़र इंटरफेस में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देता है, किस चीज़ को यूज़र इंटरफेस कहते हैं। आई होप आपको आइडिया होगा इसका, लेकिन फिर भी हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। यूज़र इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको बताता हूँ। यूज़र इंटरफेस वो एरिया होता है जिसको यूज़ करते हुए आप इंटरेक्ट करते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के साथ। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब को देख रहे हैं तो यूट्यूब का भी एक इंटरफेस है जिसमें आपको शॉर्ट्स नज़र आ रहे होंगे, वीडियोस की एक टैब नज़र आ रही है, होम की एक आपके पास बटन होम का होगा जिस पे आप मतलब कि डिफरेंट वीडियोस, ये बेसिकली क्या है, एक इंटरफेस है जिसके थ्रू आप मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हैं। बेसिकली ये क्या था, एक यूज़र इंटरफेस था। ये यूट्यूब वालों ने सोचा कि यूज़र को कैसा इंटरफेस प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब अगर विंडो की बात करते हैं तो विंडो का इंटरफेस कौन सा है, जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने के साथ ही आपके पास एक इंटरफेस आता है जहाँ पे माई कंप्यूटर लिखा होता है और बाकी चीज़ें आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस आपके डेस्कटॉप पे आ जाती हैं। बेसिकली वो क्या है, यूज़र इंटरफेस है।
उसको आप यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं, अपने इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में लोड करते हैं। वो क्या था, आपका यूज़र इंटरफेस था। आई होप आइडिया क्लियर हुआ होगा। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस, कह रहा है जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। मतलब कमांड लाइन इंटरफेस क्यों नहीं है, बैच इंटरफेस है या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ये फेमस इंटरफेसेस है ना, तो जिनको प्रीवियसली यूज़ किया जाता था। कमांड लाइन आपने सुना होगा या बैच इंटरफेस है, इनको आपने सुना होगा, तो ये प्रीवियसली यूज़ होते थे। कहते हैं जितने भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो कि यूनिक्स और लिनक्स में यूज़ होते थे, वो हमें इंटरफेस यूज़र इंटरफेस तो प्रोवाइड करते थे, बट हमारे लिए बेहतर या इजी कौन सा है। द यूज़र इंटरफेस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, जैसे कि मैंने अभी कहा, सच टाइप कमांड लाइन इंटरफेस, बैच इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये 3 तरह के इंटरफेस यहाँ पे बताए गए हैं कि कहते डिफरेंट टाइप के इंटरफेस होते थे। द कमांड लाइन इंटरफेस क्या करता था, इसमें हमें टेक्स्ट में कमांड्स को लिखना पड़ता था और मेथड्स को, और देन हम इंटर करते थे, उसकी रिस्पॉन्स में हमें कुछ ना कुछ मिलता था। द कमांड लाइन इंटरफेस टेक्स्ट कमांड्स एंड अ मेथड फॉर द एंटरिंग दैम, मतलब उसको एंटर कर दिया जाता, इन रिटर्न हमें कुछ मिलता था। बैच की फॉर्म में, बैच इंटरफेस में क्या होता था, जो कि हम यूज़ नहीं करते, पहले यूज़ किया करते थे। अच्छा, बैच इंटरफेस में ये होता है कि जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको बैच की फॉर्म में हम यूएसबी या फाइल में लेके जाते थे और उसको ऑपरेट करवाते थे। ठीक है, वो बैच सिस्टम था, ये बैच इंटरफेस था, जो कि वो भी डिफिकल्ट है। द बैच इंटरफेस अलाउ द यूज़र टू एंटर कमांड्स इनटू फाइल एंड देन एग्जीक्यूट दीज फाइल। मतलब पहले इसको फाइल में जमा किया जाता था, फिर कंप्यूटर में लगाया जाता था, फिर वो एग्जीक्यूट करता था उस प्रोग्राम्स को। बट जो अब हम इंटरफेस GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को पढ़ने जा रहे हैं, ये हम एक्चुअली यूज़ करते हैं, ये हमें विंडो प्रोवाइड करती है। द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज़ द विंडो सिस्टम। जो विंडो सिस्टम है, विंडो 8 है, 7 है, 10 है, 11 है, ये बेसिकली हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है विद अ पॉइंटिंग डिवाइस, जिसमें पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो रेड कलर की मैं यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे, या एरो वगैरह होता है। ठीक है, टू गिव इंस्ट्रक्शन, जिसके थ्रू मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ या हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये काम करो। सेलेक्ट मेन्यू, जिसके साथ हम सेलेक्ट मेन्यू करते हैं, एंड मेक सिलेक्शन, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना, एटसेट्रा, मतलब कि डिफरेंट टास्क हम पॉइंटर से सर अंजाम देते हैं, जो कि हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में होता है, GUI में होता है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस। बेसिकली जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो हमें विंडो प्रोवाइड करता है, ये मोस्ट पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा ईजी है। छोटे छोटे बच्चे भी कंप्यूटर चला रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो ईजी बहुत बना दिया, क्योंकि हर चीज़ हमारे सामने पड़ी होती है, हम सिंपल क्लिक करते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं फटाक से। लेकिन अगर हम कमांड लाइन और बैच की बात करें तो वो क्वाइट डिफ़िकल्ट था, उसको टेक्निकल पर्सन ही यूज़ कर सकते थे। नेव यूज़र, वो जो हमारे जैसे यूज़र हैं, वो यूज़ नहीं कर सकते थे। सो मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारी सर्विस जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देता है वो है प्रोग्राम डेवलपमेंट। ठीक है, अब प्रोग्राम डेवलपमेंट में क्या आता है ये देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज फॉर द प्रोग्रामर्स। जो प्रोग्रामिंग करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उनको भी डिफरेंट काइंड की सर्विसेज देता है टू क्रिएट प्रोग्राम, कि वो अपना प्रोग्राम लिख सकें, सच एज एडिटर एंड डिबगर। हम बहुत ज़्यादा एडिटर आपने मतलब कि यूज़ किए होंगे प्रोग्रामिंग में। ठीक है, जो आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसके बाद डिबगर भी डिफरेंट अवेलेबल होते हैं। तो ये भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सर्विस है। दीज सर्विसेज आर टिपिकली अवेलेबल एज यूटिलिटी प्रोग्राम। द सर्विसेज आर नोन एज द प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल। वो टूल के डिफरेंट प्रोवाइड करता है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम। अंडरस्टैंडेबल है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोग्राम डेवलपमेंट भी अवेल करता है, कि ताकि हम मतलब कि प्रोग्रामिंग कर सकें, एडिटर वगैरह, डिबगर वगैरह। उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ज़ाहिर है जो प्रोग्राम हम बना लेते हैं उसकी एग्जीक्यूशन कहाँ करते हैं, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही करते हैं। कोई भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको ऑपरेट करते हैं ना, उसको चलाते हैं ना, तो वो एग्जीक्यूशन भी, प्रोग्राम भी कौन प्रोवाइड करता है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द सर्विस टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल VLC प्लेयर है, ये एक प्रोग्राम है, उसको एग्जीक्यूट आप कहाँ पे करवा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। वो लोड होता है रैम पे जाके। ठीक है, इनिशियलाइज होता है, डेटा को लोड करता है। इट लोड द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इनटू मेन मेमोरी। जाहिर सी बात है, मेन मेमोरी या रैम में वो क्या करता है, सबसे पहले जितना भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको लोड करता है। इनिशियलाइज द फील्ड एंड IO डिवाइसेज एंड द प्रिपेयर द अदर रिसोर्सेज। जब हमारी इंस्ट्रक्शंस
क्या हो जाती हैं, लोड हो जाते हैं, तो वो इनिशियलाइज करता है डिफरेंट आईओ डिवाइस को जो जो रिक्वायर्ड होती है उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, और बाकी रिसोर्सेज को प्रिपेयर करता है। फॉर एग्जांपल सीपीयू है, उसमें डिफरेंट काइंड के रजिस्टर्स हैं, बाकी कंपोनेंट्स हैं, कोई कीबोर्ड की ज़रूरत है, प्रिंटर की ज़रूरत है, मतलब जिन स्पीकर की ज़रूरत है, जितनी भी आईओ डिवाइसेस होते हैं उनको प्रिपेयर करता है कि इस प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, वो रेडी हो जाती हैं, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सर्विस ही एक्चुअली दे रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फिर है एक्सेस टू आईओ डिवाइसेस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इस चीज़ की भी एक्सेस देता है कि हम आईओ डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द प्रोग्रामर टू एक्सेस द आईओ डिवाइसेस ईजीली। हम आईओ डिवाइसेस को ईजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। प्रोग्रामर्स को या हमें वो क्या करता है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग फाइल मैनिपुलेशन। अच्छा, फाइल मैनिपुलेशन वर्ड आपने सुना होगा, डेटाबेस में भी सुना होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, रीड राइट क्रिएट और डिलीट, मतलब कि ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ये एक सर्विस है कि फ़ाइल को हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को कौन हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है ना। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम फाइल को उस तरह क्रिएट भी ना कर, इजीली आप क्रिएट फोल्डर कर लेते हैं, उसमें डिफरेंट डेटा क्रिएट या जो भी ऊपर नीचे करते हैं, तो ये भी बेसिकली सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू द रीड राइट क्रिएट डिलीट फ्रॉम द यूज़र प्रोग्राम, ठीक है, हम जो भी यूज़र प्रोग्राम्स होते हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या आप इनको इन टर्म्स ऑफ देखें तो जो प्रोग्राम हम रैम पे लोड करते हैं उनको भी हम क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट रीड और राइट कर सकते हैं। दीज आर मैनी there are many detail in file creation, deletion, allocation and naming that user should not have to perform, मतलब कि बैकएंड पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है जो यूज़र इनडायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर रहा होता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे लिए कर रहा होता है इन टर्म्स ऑफ कि हम जब भी एक प्रोग्राम को लोड करते हैं मेमोरी में। ब्लॉक ऑफ डिस्क स्पेस की बात कर लें, उस पर क्या कुछ हो रहा है हमें नहीं पता होता। खैर इतना आप देख लें, इससे आगे अगर थोड़ा सा जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में बेसिकली बहुत ज़्यादा फाइल्स क्रिएट हो रही होती हैं, डिलीट मैनिपुलेट, ये सारी सर्विसेज कौन परफॉर्म करता है हमारे लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे लिए ये काम कर रहा होता है। एरर डिटेक्शन की बात कर लें तो एरर डिटेक्शन कौन देता है हमें, एरर डिटेक्ट करके कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम याद रहता है ना। सीपीयू में मसला, रैम में कोई मसला आ गया, रैम टी टी कर रही है आपकी, सही से नहीं प्लग हुई, तो कौन बता रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बता रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा है जाओ भाई अपने हार्डवेयर को चेक करो, आपका हार्डवेयर वर्क नहीं कर रहा। तो बेसिकली हमें ऑपरेटिंग सिस्टम एरर डिटेक्शन भी देता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा इस बात पे कि लास्ट टॉपिक है और बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँगा। आई होप ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ एरर डिटेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम एरर डिटेक्शन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ये बात कर रहा है। एंड रिस्पॉन्स, फिर उसका रिस्पॉन्स, ठीक है, ऑफकोर्स ये करता है, हमें इस चीज़ का पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या कर रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एरर डिटेक्शन। इट इज़ द एबिलिटी टू डिटेक्ट एरर इन द सीपीयू में एरर डिटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, मेमोरी, हार्डवेयर वगैरह का कोई आईओ डिवाइस, मतलब कि यूज़र प्रोग्राम कोई भी एरर आता है ना तो हम मतलब कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ये बताता है। अब जो एरर होता है ये टू टाइप के होते हैं, एक हार्डवेयर लेवल पे एरर आता है, एक सॉफ्टवेयर लेवल पे एरर आता है। हार्डवेयर एरर और सॉफ्टवेयर एरर दो टाइप के ये एरर होते हैं, ये दोनों एरर ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है। ठीक, आई होप गाइज आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मैंने काफ़ी ब्लॉग्स को रीड करके फिर ये लेक्चर को बनाया और इजी बनाने की कोशिश की है, डिटेल पुट की है थोड़ी सी, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया होगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें कि कितनी मेरी जो आप लोगों को कितने % आपको समझ आती है और किस लेवल के आप स्टूडेंट हैं, तो मैं अपना एनालिसिस कर सकूँ और अब ये लेक्चर सीरीज़ को हम
इम्प्रूव्ड वर्जन में मतलब कि बनाते जाएं ताकि आपको 100% समझ आना शुरू हो जाए। और एडिशनली हमारी टीम है जो कि असाइनमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर आपने असाइनमेंट वगैरह बनवानी हो, कोई टास्क को कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं। तो इसके अलावा एडिशनली अगर आप थोड़ा वो करना चाहते हैं कोऑपरेट मेरे साथ, तो मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप गाइस आपको समझ आ गई होगी डिटेल के साथ जो आज का लेक्चर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज देखी हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।